वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लास में। दोस्तों, हम आवर्त सारणी पढ़ने जा रहे थे और आवर्त सारणी कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, उनके बारे में कैसी ट्रिक है, उनके ऊपर अपन विस्तृत से जानेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा भरा जाएगा वो भी देखेंगे। तो देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट जो आवर्त सारणी है, जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होती है दोस्तों, वो एस ब्लॉक है। ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो भी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एस कक्षक में भरे जाएंगे। कैसे, किस में भरे जाएंगे दोस्तों? एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ठीक है। आवर्त सारणी के कहीं से कहीं ओर स्थित होती है, बाईं ओर स्थित होती है। ठीक है। इनको अपन प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बाह्यतम कोश कैसा होगा? अपूर्ण होगा, यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, तो इनको प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। क्योंकि इनके बाह्यतम कोश कैसा होता है? खाली रह जाता है। ये अपचायक की भांति कार्य करते हैं दोस्तों, अपचायक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एस ब्लॉक एलिमेंट में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 14। जो 14 तत्व होते हैं वो हीलियम को सम्मिलित करके 14 तत्व होती है। और अभिक्रियाशीलता और उनकी क्रियाशीलता और स्थायित्व के आधार पर अगर देखी जाए तो स्थायित्व और क्रियाशीलता के आधार पर एस ब्लॉक तत्वों की संख्या होती है 13। कितनी होती है दोस्तों? 13। और धात्विक गुणों के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12। 12 कैसे होगी? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, जो गैसें होती है वो धात्विक गुण नहीं पाया जाता, और बाकी समय क्या है? धात्विक गुण पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट को दो वर्गों में बांटा गया है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और एक होता है सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप और एक होता है सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए वर्ग है जिसके अंदर इसका NS वर्ग इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और सेकंड ए वर्ग में इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2। ठीक है। जो जो तत्व एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर वो कैसे होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हो गया फर्स्ट ए ग्रुप। इस फर्स्ट ए ग्रुप की जो ट्रिक होगी दोस्तों वो कैसे होगी? ली वो कैसे होगी? हे लीना की रब से फरियाद। हे लीना की रब से फरियाद। हे यानी हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से यानी रुबिडियम, सी से सीजियम यानी सीजियम, फरियाद यानी फ्रांसियम। ठीक है दोस्तों। जो इनका परमाणु क्रमांक होगा वह कैसे होगा? 3। लिथियम का 3 है। ठीक है। लिथियम का 3, फिर उसके बाद में 11 सोडियम के, पोटेशियम के 19, रुबिडियम के 37, सीजियम के 55 और फ्रांसियम के 87। तो ये हो गया इसका फर्स्ट ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप के अंदर हीलियम को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन उसको वो क्योंकि वो भी क्या है? क्षारीय मृद धातु के अंदर ही आती है, लेकिन वो गैस है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखने के लिए अपन उसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रिक होगी तत्वों की कैसे होगी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेरिलियम बेटा, बेटा यानी बेरिलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर यानी स्ट्रॉन्सियम, बाप यानी बेरियम, रोए यानी रेडियम। ठीक है दोस्तों। ये थी हाइड्रो ये थी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो आवर्त की संख्या के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जा सकता है। आवर्त संख्या लिथियम के सामने 2 लिखी हुई है, तो ये क्या जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2s1। 3 आवर्त संख्या सोडियम के साथ लिखी हुई है तो 3s1। 4 पोटेशियम के साथ तो 4s1। 5 रुबिडियम के साथ 5s1। 6 सीजियम के साथ 6s1। 7 यानी फ्रांसियम के साथ 7s1। ये हो गया 1s1 यानी NS1, यानी फर्स्ट ए ग्रुप का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट है सेकंड ए वर्ग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो दूसरे आवर्त के सामने तो बेरिलियम है जो 2s2, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 भरी जाती है, तो बेरिलियम हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम का 4s2 क्योंकि आवर्त संख्या 4 चौथे के अंदर आती है। स्ट्रोंसियम वो क्या है? पांचवें आवर्त में आती है तो 5s1। बेरियम 6 आवर्त में 6s1। रेडियम 6 आवर्त में 7 आवर्त में आता है तो 7s2। ठीक है। मैग्नीशियम दोस्तों क्षारीय मृद धातु में क्या होती है? सारे मृद धातु जो है उससे पहले अपन आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर दोस्तों क्या होती है? क्षारीय धातु होती है जो एल्केली
जो मेटल्स होते हैं, जो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जो एल्कली पौधों से प्राप्त होती है, उनको जलाने पर जो राख प्राप्त होती है, उनसे क्षारीय धातुएं प्राप्त होती है। वो कौन थी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। नेक्स्ट दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये है फर्स्ट सेकंड ए ग्रुप। जो सेकंड ए ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातु होती है जो दोस्तों ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम में जो क्या बनाता है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, जो हाइड्रोक्साइड निर्माण कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है दोस्तों पहले तो बनाएगा CaO, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। पहले इसको बोलता है बिना भुजा चूना। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यह बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना। ये बन गया बुझा हुआ चूना। दोस्तों बेरियम है, जो बेरियम जो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। ये दोस्तों सबसे प्रबल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सबसे प्रबल हाइड्रोक्साइड कौन है? BaOH का होल ट्वाइस, जो कौन बनाता है? बेरियम बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों फ्रांसियम और रेडियम। जो फ्रांसियम और रेडियम है दोस्तों ये होता है रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व। जो रेडियो एक्टिव तत्व है इनकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिव तत्व है जो एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ही पाए जाते हैं, फ्रांसियम और रेडियम। ये दोनों तत्वों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका। 2 बार नोबेल पुरस्कार। 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका किसको? मैडम क्यूरी को। दोस्तों ये थे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के गुण क्या क्या हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर उनका गलनांक और क्वथनांक देखें तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होता है दोस्तों? निम्न होता है। निम्न होता है। ठीक है। आयन जब निम्न है उनके गलनांक क्वथनांक तो आयनिक ऊर्जा का मान भी कैसा होगा दोस्तों? निम्न होगा। ठीक है। जब आयनिक ऊर्जा का मान निम्न है तो ये किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये ज्वाला के साथ यानी जब इनको जलाया जाता है तो ज्वाला के साथ विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कौन करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, जो अपन लिख सकते हैं N1s1। ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे 1s1। तो 1s1 में अगर हम बात करें ऑक्सीजन स्टेट की तो +1 इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और इसी को अपन इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो सारी धातु की पूछे जाए परीक्षा में कि सारी धातुओं का ऑक्सीकरण अंक कैसा होता है दोस्तों, या ऑक्सीकरण स्टेट क्या होता है? तो +1। फिर सेकेंड वर्ग है जो सारी मृदा धातु कहलाती है अपनी, वो उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS2। या NS2 होता है, अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास के रूप में NS2 1s2। ठीक है। तो 1s2 जो ऑक्सीकरण स्टेट होगा वो कैसे होगा? +2। +2 इनका क्या होगा? ऑक्सीकरण अवस्था होगी। और इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। नेक्स्ट सीजियम। दोस्तों ये सीजियम है, जो सीजियम क्या है कि सबसे सबसे प्रबल विद्युत धनी तत्व। एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे प्रबल विद्युत धनी तत्व कौन सा है? वो कौन है? एस ब्लॉक एलिमेंट का सीजियम तत्व। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात सीजियम की, तो ये सीजियम है, इससे प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण, प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया जाता है। ये है दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट को अपन प्रतिनिधित तत्व कहता है क्योंकि इनका बायतम कोष कैसे होता है? अपूर्ण होता है। ये अपचायक की भांति कार्य करते हैं और
इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे जो एस कक्षक में अंतिम रूप से भरे जाएंगे। कुल तत्व संख्या 14 होती है। हीलियम को समित करके धात्विक गुणों के आधार पर इनकी संख्या होती है 14 और क्रियाशीलता और स्थायित्व के आधार पर इनकी संख्या होती है 13। एस ब्लॉक एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। दोस्तों ट्रिक देखते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप में हेलिना की रब से फरियाद, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इधर है दोस्तों सेकेंड ए वर्ग में बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोय, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, जो फ्रांसियम और रेडियम और रेडियोएक्टिव तत्व कहलाते हैं, जो मैडम क्यूरी ने खोज की, 2 बार उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका। दोस्तों सारे मध्य धातु के अंदर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो MgOH के गुण का मैग्नीशियम। कैल्शियम बनाता है ऑक्सीजन के साथ बिना बुझा हुआ चूना, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। बेरियम है जो BaOH का उल्टा है, सबसे प्रबल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है बेरियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के रूप में गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, आयन ऊर्जा निम्न होती है। आयनिक यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनका ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है। ये ज्वाला के साथ विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, अलग अलग रंग को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। और फर्स्ट एक ग्रुप का ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो +1 होती है। सेकेंड वर्ग के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था का मान कितना होता है, +2 होता है, वो क्षारीय मृदा धातु है। दोस्तों ये थी आज की हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट तत्व। आई होप आपको ये ट्रिक और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें सीखने का बहुत कुछ मिला दोस्तों। तो आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।